स्यमंतक मणि की कथा। एक बार नंद किशोर जी ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक जी के व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर जी ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण जी की आराधना की। तब भगवान सूर्यदेव ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्रजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु वह उस मणि को नहीं देना चाहता था श्री कृष्ण को, और उसने अपने भाई प्रसेनजीत को यह मणि दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि उससे ले ली। ऋषियों के राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चले गए। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तब सत्रजीत को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण जी बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने का चिन्ह उन्हें मिल गया। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा में पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। उन्होंने वहां देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण जी के साथियों ने 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मर गया जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण जी को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कि कहीं ये अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी ने वरदान दिया था। इसकी पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में मणि भी दे दी। श्री कृष्ण जी जब मणि लेकर वापस आए तो सत्रजीत ने अपने किए हुए पर बहुत ही पछतावा किया और अपनी इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर और ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा ने सत्रजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्रजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तब वे तत्काल द्वारिका पहुंचे और शतधन्वा को मारकर मणि छीनने के लिए तैयार हो गए। इस कार्य में बलराम जी भी उनके साथ थे और यह जानकर शतधन्वा जी ने मणि अक्रूर जी को दे दी और स्वयं भाग निकले। श्री कृष्ण उनका पीछा करे कि उन्हें मार डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इनके पास नहीं है। बलराम जी को भी विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर उनका भारी अपमान किया बलराम जी ने। फिर तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण जी ने अपने भाई को भी त्याग दिया। इस अकारण अपमान के शोक में श्री कृष्ण डूबे थे कि सहसा नारद जी वहां आए और उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इस कारण आपको लांछित होना पड़ा है। चौथ के चंद्रमा में ऐसा क्या है, श्री कृष्ण ने पूछा, जिस कारण मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया और प्रकट होकर गणेश जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सृष्टि की रचना करते समय मोह ना हो। तब गणेश जी ने तथास्तु कहा और उनके इस विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। शाप के कारण श्री गणेश ने अपने लोक तो वो चले गए और चंद्रमा मानस सरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ और उस कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवताओं ने उस व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनको वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को जो चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी का झूठा लांछन जरूर मिलेगा और जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा।
इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए और इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको जो कलंक लगा है इसी का कारण यही है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया और कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम पार्वती जी के पुत्र गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। जय गणपति भगवान।